आज हम आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस लव स्टोरी सुनाने वाले हैं जो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में हमें जॉनथन का फ्यूनरल दिखाया जाता है। मैं आपको यहाँ थोड़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं। जॉनथन की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए उसने दो सिस्टर्स कैथी और कैरी को एडॉप्ट किया था। उसका एक बेटा क्रिस्टोफर भी था। वो लोग अपने डैड की मौत पर बहुत दुखी थे, स्पेशली कैथी और कैरी। इसकी वजह हम आपको आगे स्टोरी में बताएंगे। खैर, कैथी अपने डैड के बारे में बहुत अच्छी स्पीच देती है और बताती है कि उन्होंने कभी भी उन्हें पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी और हमारे लिए सब बेहतरीन चूज किया। फ्यूनरल के बाद सब घर आ जाते हैं। हैनी, जो कि उनकी हेल्पर थी, कैथी को हौसला देती है। इसके बाद कैथी क्रिस्टोफर से पूछकर कैरी के पास जाती है, जो बहुत रो रही थी। कैथी उसे चुप करवाती है, जिस पर वो बोलती है कि क्या वो लोग फिर सड़क पर आ जाएंगे, जिस पर कैथी उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अब घर है जो जॉनथन ने उन्हें दे दिया है। कैथी रूम में जाकर एक फोटो के पीछे से न्यूज़पेपर देखती है, जहाँ एक लेडी कॉरिन की न्यूज थी। इधर हमें कॉरिन दिखाई जाती है, जो बहुत रिच थी और अपने हस्बैंड के साथ बहुत रोमांटिक लाइफ स्पेंड कर रही थी। तभी उसे कॉल आती है जो कैथी की थी। वो उसे मॉम बुलाती है, जिस पर कॉरिन शॉक हो जाती है और फोन फौरन बंद कर देती है। इसका मतलब कि कैथी और कैरी की मॉम जिंदा थी और उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया था। इसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। खैर, क्रिस्टोफर भी वहाँ आ जाता है और उसे थोड़ी हिम्मत देता है। वो दोनों काफी दुखी थे। अगले दिन कैथी अपने बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट थी। तभी वहाँ बैले एकेडमी की मिस उन्हें प्रैक्टिस करवाती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। तभी उसका बेटा जूलियन आ जाता है। कैथी बहुत खूबसूरत और मेहनती थी, इसीलिए वो उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। कुछ देर बाद ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से कैथी के पाँव से ब्लड निकलता है, जिससे जूलियन आकर बैंडेज करने लगता है और उनमें दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ कैरी को दो क्लासमेट्स बुली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी मदर ने उन्हें छोड़ दिया था। इधर क्रिस्टोफर अपनी डॉक्टरेट की ट्रेनिंग रीव्स नामी डॉक्टर से ले रहा था। तभी उसकी बेटी सारा आती है। वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सारा को क्रिस्टोफर पहली नजर में ही बहुत पसंद आ जाता है। सीन्स कॉरिन पर शिफ्ट होते हैं, जो अपनी बीमार माँ ओलिविया के पास आती है, जहाँ एक नर्स उसे बताती है कि वो कुछ नहीं खा रही और बहुत तंग कर रही है, जिस पर वो उसे वहाँ से भेज देती है। ओलिविया बोलती है कि कॉरिन ने उसके बेटे को जहर देकर मार डाला, जिस पर कॉरिन बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत बदतमीजी करती है। कॉरिन बोलती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे नर्सिंग हाउस भेज देगी, जिस पर वो थोड़ा डर जाती है। अब इस बात से हमें समझ आ जाता है कि कॉरिन ने कैथी और कैरी के डैड को चीट किया और उसे प्रॉपर्टी के लिए पॉइजन देकर मार डाला और फिर अपने बच्चों को भी घर से निकाल दिया, जिस पर जॉनथन ने उन्हें सहारा देने के लिए अडॉप्ट कर लिया। वो ओलिविया को खाना दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। रात को कैथी और जूलियन बार में बैठे बातें करते हैं। तभी वो उसे अपने साथ शो में चलने का बोलता है, जहाँ वो बहुत एक फेमस टैब्लो रोमियो एंड जूलियट परफॉर्म करने वाला था। लेकिन जूलियट के लिए उन्हें एक खूबसूरत और मेहनती लड़की चाहिए जो इस टैब्लो में जान डाल दे, और वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कैथी पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर हाँ बोल देती है। कैथी और जूलियन एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद कैथी अपने रूम में आ जाती है और चेंज करने लगती है। तभी क्रिस्टोफर वहाँ आ जाता है और उसे जूलियन के बारे में पूछता है, जिस पर कैथी उसे बोलती है कि वो अब बच्ची नहीं, जो उसे सब बताना जरूरी है। तभी हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर और कैथी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एडॉप्शन की वजह से वो लोग सोसाइटी से डरते थे, क्योंकि कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। वो लोग खुद को एक दूसरे के करीब आने से नहीं रोक पाते। तभी कैथी उसे बताती है कि वो जूलियन के साथ इस जगह से दूर जा रही है, क्योंकि वो अब मूव ऑन करना चाहती है और इस बेमतलब के रिलेशन को खत्म करना चाहती है। क्रिस्टोफर उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसके बगैर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। कैथी भी बहुत इमोशनल हो जाती है। क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि वो दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और शादी करके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, जिस पर कैथी मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि क्रिस्टोफर अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करे। कैरी वो सब सुन लेती है। अगली सुबह कैथी सबको बाय बोलकर जूलियन के साथ चली जाती है। जूलियन उसे अपनी कंपनी में ले जाता है और फिर अपने घर ले आता है, जो बहुत बुरी हालत में था। कैथी देखकर थोड़ी हैरान होती है। कुछ देर बाद जूलियन उसे रोमांटिक होने
लगता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। पर जूलियन फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। कैथी को पहले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो क्रिस्टोफर की यादों से दूर जाने की वजह से जूलियन के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करने लग जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर और सारा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। इधर क्लास में कैरी को फिर से वो लड़कियां तंग करती हैं, जिस पर वो बहुत पैनिक हो जाती है और प्रिंसिपल ये देखकर उसे बहुत डांटती है। वो घर जाकर खुद को शीशे में देखती है और क्रिस्टोफर के आने पर उससे पूछने लग जाती है कि क्या वो खूबसूरत नहीं है, जिस पर वो बताता है कि वो बहुत प्यारी गुड़िया जैसी है, जिस पर वो थोड़ा अच्छा फील करती है। इधर जूलियट के लिए सिलेक्शन हो रही थी और बारी बारी सब ट्रायल दे रहे थे। तभी जूलियन जानबूझकर कैथी को गिरा देता है। वो बहुत हैरान हो जाती है। घर जाकर वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कंपनी की सभी लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन कैथी उससे दूर भागती है, इसीलिए उसने ऐसा किया। वो उसे फिर से मिसबिहेव करने लग जाता है। क्रिस्टोफर और सारा डेट के लिए आते हैं। सारा उसे बहुत सारी बातें करती है और घर छोड़ते वक्त वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक किस भी शेयर करते हैं। कैथी जूलियन को बहुत अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन वो एक बहुत ही मीन और बुरा इंसान था, इसीलिए वो उसे छोड़कर वापस आने का फैसला करती है और उसे सब बताती है। जूलियन उसे फिर से टॉर्चर करने लग जाता है और धमकी देता है कि अगर वो यहाँ से गई तो वो कैरी और क्रिस्टोफर को मार डालेगा और साथ में वो कैथी का जीना भी मुश्किल कर देगा। अगली सुबह वो क्रिस्टोफर की ग्रेजुएशन सेरेमनी पर आती है, लेकिन सारा से मिलकर बहुत बुरा फील करती है। फिर कैरी और सारा के चले जाने पर क्रिस्टोफर कैथी को परेशान देखता है और उसके मुंह पर चोट का निशान देखकर उससे सवाल करता है। कैथी उससे झूठ बोलती है और कहती है कि प्रैक्टिस के दौरान वो गिर गई थी, इसीलिए चोट लग गई। कैथी फिर से जूलियन के घर वापस आ जाती है। जूलियन ये देखकर बहुत हैरान होता है और उससे वापस आने की वजह पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि वो जूलियन के साथ ही रहना चाहती है। जूलियन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिस पर कैथी उसे माफ कर देगी। कैथी उसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन ये बात वाकई ही सोचने वाली थी कि कैथी वापस क्यों आई। ये बात हम पर आगे जाकर रिवील होगी। अगले दिन जूलियन अपने पार्टनर के शूज में बॉटल तोड़कर डाल देता है, जिसे पहनकर वो जख्मी हो जाती है, जिस पर रोल अब कैथी को मिल जाता है। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ कैरी की डॉल वो लड़कियां छुपा देती हैं, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। वो उसे ट्रैप करते हुए स्टोर रूम में बंद कर देती हैं, जिस पर कैरी बहुत डर जाती है। कैथी अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी कैरी उसके पास आ जाती है और बताती है कि वो अब पढ़ना नहीं चाहती, इसीलिए वो कैथी के साथ कुछ दिन रहेगी क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। कैथी जूलियन से पूछकर उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ कॉरिन अपना हाउस रिन्यू करवा रही थी। क्रिस्टोफर किचन में आकर सारा को कैथी के बारे में बताता है कि वो उसका थिएटर देखने जाएगा। सारा थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे साथ जाने का नहीं बोलता। अगले दिन कैथी क्रिस्टोफर को देखकर परफॉर्म करती है और एक लड़की के कहने पर वो मेकअप रूम जाता है, जहाँ वो जूलियन को कैरी के साथ मिसबिहेव करते देखता है। तभी वहाँ कैथी भी आ जाती है और जूलियन और क्रिस्टोफर में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन बॉस के आ जाने पर जूलियन वहाँ से चला जाता है। कैथी भी उसके साथ कार में बैठ जाती है। जूलियन को समझ आ जाता है कि वो क्रिस्टोफर से प्यार करती है, इसीलिए वो जूलियन के करीब आने से डरती है। तभी कैथी उसे बताती है कि वो क्रिस्टोफर के बच्चे की माँ बनने वाली है और इसीलिए वो जूलियन के साथ थी ताकि वो सोसाइटी के सामने उसको अपना नाम दे सके। लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट होने की वजह से जूलियन मारा जाता है। सीन्स कुछ साल बाद पर आते हैं, जहाँ कैथी बच्चों को बैले डांस सिखाया करती थी और उसके पास अब एक बेबी बॉय भी था। सबको लगता था कि वो बेबी जूलियन का है। दूसरी तरफ कैरी चर्च में सॉन्ग गाती है जो एक लड़के एलेक्स को बहुत पसंद आता है और वो उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर कैरी मान जाती है। अगले दिन वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है क्योंकि वो उसे बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था। कैरी थोड़ी कंफ्यूज होती लेकिन रिंग एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन वो कैथी को बताती है कि उसे जूलियन बहुत याद आता है और वो उसे प्यार करने लग गई थी, जिस पर कैथी बहुत हैरान होती है और उसे एलेक्स के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करने का बोलती है और उसे शादी करने की एडवाइस करती है। अगले दिन वो कॉरिन को अपनी शादी पर इनवाइट करने जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम आज भी बहुत याद आती थी, लेकिन वहाँ पार्टी हो रही थी और वो सब
सबके सामने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देती है, जिस पर कैरी बहुत हर्ट होती है और सुसाइड कर लेती है। कैथी और क्रिस्टोफर समझ जाते हैं कि कैरी ने ये सब क्यों किया, इसीलिए कैथी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम से बदला लेने की कसम खाती है। क्रिस्टोफर उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानती, इसीलिए क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि वो इस सब में उसका साथ नहीं देगा। अगले दिन कैथी अपनी मॉम के हस्बैंड बार्ट को ट्रैप करने जाती है, जिस पर वो बताता है कि उसकी कोई भी औलाद नहीं, जिस बात का उसे हमेशा से रिग्रेट होता है। कैथी अपनी मॉम को छोड़कर उसे सब का बताती है। बार्ट उससे बहुत इम्प्रेस होता है। कैथी उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है, जिस पर बार्ट मान जाता है। इधर क्रिस्टोफर रीव्स के पास आता है, जिस पर रीव्स उसे सारा से शादी करने का बोलता है। क्रिस्टोफर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इधर कैथी बार्ट का वेट कर रही थी, लेकिन डोर पर सारा होती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। लेकिन जब वो उसे अपनी और क्रिस्टोफर की शादी का बताती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन सारा को शो नहीं करवाती। सारा के जाते ही वहाँ बार्ट आ जाता है। कैथी उसे अट्रैक्ट करने के लिए बहुत रोमांटिक बातें करती है, जिस पर वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन कॉरिन उसे घर में बहुत बड़ी पार्टी का बताती है, जहाँ सारी प्रॉपर्टी उसके नाम होने वाली थी। बार्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वहाँ से चला जाता है। कॉरिन को उसका अजीब बिहेवियर समझ आ जाता है। बार्ट फिर कैथी के पास आ जाता है, क्योंकि उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद कैथी प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने प्लान में सक्सेसफुल भी। यहाँ सारा और उसके डैड शादी के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि क्रिस्टोफर बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वो सिर्फ खुश होने का ड्रामा कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ कैथी से प्यार करता था और उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। रात को ड्रिंक करता है, जिस पर कैथी उसके पास आ जाती है और उसे अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करके खुश रहने का बोलती है। लेकिन इंसान अपने प्यार के बगैर कभी भी खुश नहीं रह सकता, इसीलिए वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी सारा वो सब देख लेती है और अपने डैड को सब बता देती है, जिस पर वो क्रिस्टोफर को निकाल देते हैं। क्रिस्टोफर बहुत उदास होता है, क्योंकि उसका करियर तबाह हो चुका था। वो फिर से कैथी को बोलता है कि उन दोनों को यहाँ से दूर जाकर शादी कर लेनी चाहिए और एक हैप्पी लाइफ गुजारनी चाहिए। लेकिन तभी कैथी उसे अपनी प्रेगनेंसी का बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत हर्ट होता है। कैथी अगले दिन कॉरिन के घर जाती है, तभी उसे अपनी ग्रैंडमा की आवाज आती है, जो उन्हें बहुत टॉर्चर किया करती थी और उसने कॉरिन के साथ मिलकर कैरी के ट्विन ब्रदर की जान भी ले ली थी। कैथी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो गुस्से में आकर कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो उसकी मॉम और ग्रैंडमा ने किया था। अगले दिन पार्टी पर सब लोग आ चुके थे। कॉरिन बार्ट के साथ मिलकर अपनी खुशी शेयर कर ही रही थी कि वहाँ कैथी आ जाती है और सबको सारा सच बता देती है। साथ वो कॉरिन को बार्ट का भी बता देती है। वो दोनों पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। उसकी ग्रैंडमा भी सबको सच बताती है कि उन दोनों ने मिलकर जान ली थी और कॉरिन ने उसके बेटे को भी जहर देकर मार डाला था। बार्ट कॉरिन के इतने ज्यादा झूठ सामने आने पर उसे छोड़ देता है और कैथी से पूछता है कि उसने बार्ट को पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर वो बहुत शर्मिंदा होती है। कॉरिन को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो पागल हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। फेम, इज्जत, हस्बैंड और बच्चे सभी उससे नफरत करते थे, इसीलिए वो गुस्से में अपनी मॉम के रूम में जाकर आग लगा देती है, लेकिन क्रिस्टोफर उसे बचा लेता है। कैथी भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बार्ट मॉम को बचाने भागता है और तभी आग बहुत बढ़ जाती है और घर टूट जाता है। लास्ट सीन्स में कैथी और क्रिस्टोफर किसी और सिटी जाकर हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे और उनके 3 बेटे भी थे, जो काफी बड़े हो चुके थे। तभी कॉरिन को दिखाया जाता है, जो सदमे की वजह से पागल हो चुकी थी, और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।